आप समझें जिंदगी के कितने बड़े सूत्र आपको मिल रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि हम अपनी खुद की जिंदगी खुद के तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। क्यों? अरे हमारी जिंदगी है, हम अपने तरीके से जिएंगे। हमारा मन है, हम अपने तरीके से सोचेंगे। लेकिन नहीं, मन में वो बातें भी आती हैं जिनको हम चाहते नहीं। आती कि नहीं आती? ऐसे विचार भी आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, फिर भी मन में विचार। उसका उदाहरण सीधा है, आप चाहते हो कि मैं अच्छी तरह माला फेरूं, लेकिन मन कहाँ चला जाता है? कर में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। क्या है ये जिंदगी? मन हमारा है और हमारे अनुकूल नहीं है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? इससे बड़ा पाप क्या होगा? इतना पुण्य कमाया, अनंत जीवों में अपन को मन मिला है। अनंत जीव लाइन में लगे थे मन को पाने के लिए, उनमें से अपन को मन मिला। सोचने की शक्ति मिली, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये मन मेरा ही नहीं होता है। पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, क्या क्या विचार करता रहता है। उससे थोड़े कम कर दे। आंखों को तरस रहे हैं, अनंत जीव लाइन में लगे हैं, मुझे आंखें मिल जाएं। उन सब जीवों को अपन पीछे करके आंखें प्राप्त कर ली। कम दुर्लभ नहीं है। अनंत जीवों में से अपन को आंखें मिली, वो सब फैल हो गए। लेकिन दुर्भाग्य है, ये आंखें भी हमारा साथ, हम जो देखना चाहते हैं वो तो दिखाएंगे नहीं, और ऐसे ऐसे दृश्य दिखा देते जिनको हम फूटी आंख से नहीं देखना चाहते। हम देखने नहीं चाहते, वो भी आंखें देख लेती है। हम ऐसी बातें, ये कान भी अनंत जीवों के बाद हमें मिले, पर ये कान भी कैसे? ऐसी ऐसी बातें सुन लेते जो हम सुनना चाहते हैं तो बात अलग, हम सुनना नहीं चाहते, फिर भी ये कान हमारे होकर के भी उन बातों को सुन लेते हैं जो हम सुनना नहीं चाहते। चलो भाई, कान पे हमारा बस नहीं है, आंखों पे हमारा बस नहीं है, मन पे हमारा बस नहीं है, मुंह पे तो बस है। कई बार मुंह में से भी ऐसे शब्द निकल जाते जो हम बोलना नहीं चाहते। ऐसे अपनों को दुख देते। ये पैर हमारे नहीं, पता नहीं कहां कहां भटकते। हमारे द्वारा खुद के ऐसे कार्य हो जाते हैं जो कार्य हमारी जिंदगी को भी खतरे में डाल देते। कैसी है ये जिंदगी? बहुत विकट जिंदगी की स्थिति है। वो तो मिल गई। अब प्रश्न अपन को समाधान करना है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमारी जिंदगी हमारे अनुकूल क्यों नहीं? हमारा सुबह हमारे अनुकूल क्यों नहीं? हमारा दोपहर हमारे अनुकूल क्यों नहीं? हमारी शाम हमारे अनुकूल क्यों नहीं? हमारी रात हमारे अनुकूल क्यों नहीं? हम भोजन करते हैं सुख के लिए, और कई बार वो भोजन ही दुख का कारण बन जाता है। खाया काय के लिए था, वो पेट में जाने के बाद दस्त लग गया। मैंने खाया, मैंने बनाया, मैंने शौक से खाया, और लो साहब वही अनिष्टकारी हो गया।
ये सबसे बड़ा खतरा। जब अपनी खुद की जिंदगी खुद को घातक बन जाए, ये सबसे बड़ा अशुभ है। खुद का ही किया हुआ खुद के लिए नुकसान पहुंचा दे, ये सबसे बड़ा अहित है। दूसरा है, जो मेरे थे वे ही मेरे लिए दुख के कारण बन जाते हैं। मेरे इसलिए बनाए थे कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन बेटा इसलिए पैदा किया था ये मेरे काम आएगा, लेकिन कई बाप ऐसे बैठे होंगे जो कहते होंगे महाराज बेटा नहीं होता तो अच्छा था। इतने दुखी होंगे, इतने दुखी होंगे कि बेटा नहीं होता तो अच्छा था। ऐसे भाव लाने वाले भी पिता दुनिया में हैं। क्या जिंदगी है। ऐसे पति बैठे होंगे, तुमने शादी की थी बहुत मुश्किल से, नहीं हो रही थी तो हमसे भी आशीर्वाद लिया था। आते गलत तो नहीं बोल रहा हूं। जैसे आपके छोरा छोरी की उम्र ज्यादा हो जाती ना, तो आती है माता हमारा जी आशीर्वाद दे दो ना। मैंने क्या बात है, हमारा जी छोरे की शादी नहीं हो रही, छोरी की शादी नहीं हो रही। 25 साल की हो गई, 26 की हो गई, आज तक तो 30 तक कुछ मायना नहीं रखता। साधु को भी शामिल किया, भगवान को भी शामिल किया। कितनी मेहनत करके शादी हुई, बड़ी खुशी से आए, और अंत में वही शादी तुम्हें इतनी खतरनाक बन गई कि घर को नरक बना दिया। होता है कि नहीं, कई बार नरक बन गया। स्वर्ग बनाने लाए थे बहू को, नरक बन गया। और ऐसा भाव आ गया, काश इससे अच्छा तो मैं शादी नहीं करता। तो ये भाव आता है कि नहीं। क्या जिंदगी है। सुख के लिए शादी की, वो दुख का पहाड़ टूट गया। घर को स्वर्ग बनाने की सोची, वो नरक बन गया। नहीं करते तो अच्छा था। जब तक शादी नहीं हुई तो हम समझाते हैं तो नहीं समझ में आएगी। शादी के बाद कह रहा है महाराज नहीं करते तो अच्छा है। अरे यही तो मैं कह रहा हूं पहले कि मत करो रे, मत करो, खतरा है। ज्ञानी व्यक्ति गलती करने के पहले भागता है, और अज्ञानी व्यक्ति गलती करके भागता है। भागते तो दोनों ही हैं। ज्ञानी सोचता है कि नहीं, वो अपराध से डरता है, और अज्ञानी अपराध करने के बाद डरता है। डर दोनों को है। ज्ञानी कब डर रहा है? पाप से डर रहा है, अपराध से डर रहा है। ये अपराध मेरे से ना हो जाए, डर रहा है। और अज्ञानी पाप करने के बाद डरता है, भागता है। डाकू भागता है, पापी भागता है। डरना दोनों को है। अपराध से डरोगे तो जिंदगी सुखमय रहेगी, और अपराध के बाद डरोगे तो फरारी और भगोड़े का टाइटल और मिलेगा। अपराध करने के बाद कोई भाग जाए, फरार हो जाए, पुलिस नोटिस निकाल देती है, और तुम नहीं आए तो फिर क्या घोषित करती है? भगोड़ा। और भगोड़े की एक धारा अलग और लगती है, फिर पकड़े तो जाओगे। इससे अच्छा है कि अपराध करने के पहले डर जाए, अपराध से डर जाए। लेकिन नहीं हो रहा है। क्या जिंदगी बन गई है। परायों का क्या कहूं, अपने ही दुखदाई बन जाते हैं। दो भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। दो भाई भाई की तरफ जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। क्या जिंदगी है, क्या जीवन है। ये कहलाता है जब तुम्हारी जिंदगी में ये होने लग जाए। हम उन व्यक्तियों को नहीं ले रहा हूं अभी
जिनके बुरे दिन हैं, जिन्होंने कभी अच्छे दिन देखे ही नहीं, जिनको मन मिला ही नहीं, जिनको आंखें मिली नहीं, जिनको कान मिले नहीं, जिनको मुंह मिला नहीं, जिनको परिवार मिले नहीं, जिनको माँ बाप मिले नहीं, धन दौलत जिनको मिली नहीं, कभी स्वस्थ का सुख उन्होंने देखा नहीं, उन पापियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो ज्यादा दया के पात्र नहीं है, क्योंकि वो पापी हैं। उनने कभी सुख देखा ही नहीं, उनने कभी अच्छे दिन देखे ही नहीं, निगोद में पड़े, नरकों में पड़े हैं, त्रियंचों में पड़े हैं। उपदेश उनको दिया जाता है जिनके अच्छे दिन हैं, जिनके पास सब कुछ है, बस अब डर लग रहा है अच्छे दिन के बाद बुरा दिन ना आ जाए, ये सबसे बड़ी सावधानी। अच्छा दिन नहीं आया है उनको ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अच्छे दिन के बाद बुरा दिन आना बहुत खतरनाक है। किसी गरीब को जिंदगी भर गरीब रहा, वो इतना दुखी नहीं है, और एक अमीर गरीब हो जाए तो सुसाइड कौन करेगा? जो अमीर से गरीब बना है, क्योंकि वो ऊपर से गिरा है। सबसे ज्यादा दुनिया में खतरा है जैनियों को, क्योंकि ये अच्छे आदमी हैं, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हो। अब यदि तुम गिरे, प्रश्न चल रहा है अच्छे दिन के बाद बुरा दिन क्यों आता है। मैं अभी वो उपदेश नहीं दे रहा हूं कि बुरे दिन के बाद अच्छे दिन कब आएंगे। ये तो तुम बहुत चाहते, चाह ही रहे हो। क्या चाह रहे हो? महाराज मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छा दिन कब आएगा? अच्छा दिन कैसे आएगा? मेरा दिमाग काम नहीं करता महाराज जी, मेरा दिमाग काम करेगा कैसे करेगा? मुझे कम देखने में आता है, अच्छा देखने में आ जाए। मैं कोई धंधा पानी करता हूं, कोई सफल ही नहीं होता। तुम ये सुनने बैठे हो। क्या सुनने बैठे हो? कल कहा था ना, तुम मंदिर आए हो बुरे दिन को अच्छा दिन बदलने के लिए। हाँ, वो तो मुझे पहले ही मालूम है, तालियां तो बजनी है। किस दिन के लिए आए हो? बुरे दिन से अच्छा दिन आए। किसी भी चीज में बुरा सही, धन में, परिवार में, शरीर में, XYZ, हर व्यक्ति की तमन्ना है कि बुरे दिन से अच्छा दिन कैसे आवे। महावीर स्वामी कहते हैं, ये उपदेश मैं बाद में दूंगा, बताऊंगा, लेकिन पहले उनको समझा दूं अच्छे दिन के बाद बुरा दिन कैसे आता है। अच्छे दिन के बाद बुरा दिन कैसे आता है, ये सबसे पहले सबको समझना है। मोटिवेशन, आपकी धारणाओं को मैं बदलने का यही प्रयास कर रहा हूं। हर व्यक्ति चाहता है बुरे दिन से अच्छा दिन कैसे आए। आज मेरे 25 नंबर आए, 50 कैसे आए? आज मैं फेल हुआ हूं, अगली बार पास कैसे होगा? ये सब चाह रहे, इसको छोड़ दो। बुरा दिन बुरा नहीं है, बुरा दिन बुरा नहीं है, दुख बुरा नहीं है, पाप कर्म का उदय बुरा नहीं है। मत घबराओ। इसलिए एक व्यक्ति ने भजन बनाया है, दुख से मत घबराओ मेरे साथी, दुख ही मानव की संपत्ति है। किसी का भजन है, बहुत पुराना भजन। दुख से मत घबराओ। कभी अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो मत घबराना, पाप का उदय आ जाए मत घबराना, मौत भी सामने आ जाए तो मत घबराना। घबराना है तो जन्म से घबराओ। जन्म ना है तो अच्छा दिन तुम्हारा हो। जिस दिन तुम्हें लगे आज मेरा सबसे अच्छा दिन है,
बस उसी के लिए मेरा प्रवचन है। महावीर स्वामी ने दुखियों को प्रवचन दिए ही नहीं। महावीर स्वामी सुखी को प्रवचन देता है। जैन दर्शन का सबसे बड़ा कंसेप्ट है, सारे दुनिया के भगवान पापियों का नाश करने के लिए जन्म लेते हैं। सारे दुनिया के भगवान पापियों का नाश करके जन्म लेते हैं। यत्र यत्र ग्लानिर्भवति, जब जब पापाचार बढ़ता है, जब जब पापी बढ़ते हैं, और पापियों का नाश करने के लिए कोई महाशक्ति जन्म लेती है। ये दुनिया के हर दार्शनिक के विचारों में आया है। वो कहते भगवान का जन्म किस लिए? पापियों का नाश करने के लिए। आपकी भावना भी यही है। अच्छा व्यक्ति क्यों चाहिए जिससे बुरे आदमी ना हो पाए? पुलिस क्यों चाहिए? बुरे आदमी पर कंट्रोल करने के लिए। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। यही जैन दर्शन की विशेषता देखना। सारे दुनिया के दर्शन कहते हैं अंधेरे को भगाने के लिए प्रकाश चाहिए, बहुत अंधेरा है। भगवान जन्म लो, पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया, और लेते भी है। पापियों का नाश करने के लिए देते हैं, पापाचार का नाश करने के लिए देते हैं, अंधकार को मिटाने के लिए लेते हैं। लेकिन जैन दर्शन का भगवान सावधान, पापियों का नाश करने के लिए जिनेंद्र का जन्म नहीं होता है, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए होता है। किनके लिए? पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए जन्म लेते हैं, पापियों के नाश के लिए नहीं। और आप लोगों ने भी जो जो सुना होगा, सारे दुनिया के भगवान ने जब जब जन्म लिया किसी पापी का नाश किया, और जिनेंद्र भगवान ने जब जब लिया ना, पापी का नाश नहीं, पुण्यात्मा का उद्धार। पुण्यात्मा को उद्धार से देव साध गुरु जब भी तुम्हारी संगति में आवे तो ये मत समझना कि पापियों के नाश करने के लिए आए हैं, नहीं, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए आए। भागी भागन वस जोगे बसाए, ध्वनि भय सुनि विभ्रम नशाए। भागी भागन वश, भक्तों के भाग्य से ये जो प्रवचन निकल रहा है ना, ये पापियों के लिए नहीं निकल रहा है, पापियों को सुधारने के लिए नहीं निकल रहा है, पुण्यात्माओं को संभालने के लिए निकल रहा है। जो पुण्यात्मा है, मैंने कहा था साधु जब तुम्हारे नगर में आवे, ये मत समझना कि अंधेरा मिटाने आए हैं। ये मत समझना कि अंधेरा मिटाने आए हैं, ये समझना उजेले में तुम्हें रास्ता दिखाने आए हैं। उजेले में रास्ता, दिन में रास्ता। हम साधु रात में बोलते ही नहीं। और तुम्हें क्या रास्ता चाहिए? महाराज उजेले में आपकी क्या जरूरत? अंधेरे में आप रास्ता दिखाओ। ये आप लोगों की धारणा है, अंधेरे में रास्ता दिखाओ मुझे। अंधेरे में आपके सहारे की जरूरत है, अंधे को सहारा की जरूरत है। अंधे को आप सहारा दो, अंधेरे में आप रास्ता दिखाओ। नहीं, मैं जैन हूं, मैं अंधेरे में रास्ता नहीं दिखाऊंगा। अंधेरा आते ही हम मौन ले लेते हैं। हम तो तुम्हारी जिंदगी में उजेला हो तो मैं रास्ता दिखा दूं, अंधेरा हो तो मैं कोई रास्ता नहीं दिखाऊंगा। पहले ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश है कि अंधेरा है, तो फिर मैं जिस रास्ता में बता दूंगा। तुमने कहा महाराज जी पूरे सागर में अंधेरा फैला है हम भी अंधेरे में हैं। आई एम सॉरी प्लीज, हम लोग सब महाराज अंधे हैं,
हम सूरदासों के महाराज नहीं हैं, हम उनके हैं जिनके जीवन में महसूस है महाराज हमारे जीवन में प्रकाश है, सब तरफ से प्रकाश है। बस मैं चौराहे पे खड़ा हूं दिन में, रात में नहीं। जब तुम्हें अनुभूति हो कि मैं दिन में चौराहे पे खड़ा हूं, बस आप तो रास्ता बताइए, प्रकाश तो मेरे पास है। और तुमने अंधेरे में रास्ता पूछा, भगवान बहुत अंधेरा है, रास्ता दिखाइए, मेरे पास टार्च नहीं है। रास्ता क्या दिखाऊं, मेरे पास टार्च नहीं है, और टार्च में जला नहीं सकता, मेरा त्याग है। टार्च में जला नहीं सकता, मेरा त्याग है। और अंधेरे में टार्च जलाए बिना रास्ता दिखा नहीं सकता। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जब अनुभव आए कि मेरी जिंदगी में चारों तरफ से प्रकाश है, बस अब तो गुरु महाराज जी बता दो इन चार रास्तों में से सही रास्ता कौन है, प्रकाश मेरे पास। ऐसी अनुभूति करना, ऐसी अनुभूति करना। जब तुम्हारे मन में आवे कि पुण्यात्मा हूं मैं, बहुत पुण्य किया है। हमने अभी दमोह में कहा था, कल भी संकेत दिया था। अभी कौन सी तारीख में आया था हमें, 7 तारीख में नगर में आगवानी किसकी हुई थी, उनका नाम पूछ रहा हूं थोड़ा सा, सुधा सागर की ना। हाँ। पक्का नाम यही है, हाँ ठीक है। मोराजी में 2 दिन पहले आया, कौन आया, हाँ इसने कहीं प्रवचन सुन लिया है। यदि तुमने सुधा सागर की आगवानी की है तो बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारा खर्च व्यर्थ जाएगा, बेफालतू लाखों रुपया खर्च करके बर्बाद कर रहे हो। यदि तुम्हारे मन में आ गया कि मैं सुधा सागर की आगवानी कराऊंगा, सुधा सागर की आगवानी तुम्हारे बस की बात नहीं है रे। तुम्हारी क्या औकात, एक कागजी फूल लगा करके मुझे लोग बुराई कर रहे हो। एक कागजी तो ना वो जिलेटिंग होती ना, क्या होती, वे सही के फूल है कि कागजी है, हम इन कागजी फूलों से लुभा रहे हो। क्या करोगे, तुम्हारी क्या औकात है। क्या गजब है जैन दर्शन। कुबेर की रचना की, कुबेर ने भगवान के समोषण की, तब वो भगवान से क्या कहता है, सौधर्मंद कहता है, कुबेर तुमने बहुत अच्छा रचना की, बहुत बढ़िया किया। बोले भगवान देवराज मैंने कुछ नहीं किया, मेरी क्या औकात जो भगवान का समोषण रच सकूं, मैंने तो अपने सौभाग्य की रचना की है। मैं तो अपने यदि तुम्हें ये मालूम हो कि सुधा सागर की आगवानी, कहना तो यही, नहीं तो तुम्हें पागल कहेंगे लोग। कहने को मना नहीं कर, कहना तो अपन को यही है, लेकिन अंतरंग बात क्या है, महाराज नहीं आ रहे हैं, मेरा सौभाग्य आ रहा है। महाराज नहीं आ रहे हैं, मेरे पुण्य का, महाराज प्रवचन नहीं सुना रहे हैं, मेरा सौभाग्य मुझे प्रवचन सुना रहा है। महाराज की क्या हिम्मत हम तुम्हें प्रवचन सुना दे। इसी समय कोई बीमारी आ जाती तो अस्पताल में पड़े दिखाते, हो सकता था कि नहीं। कोरोना में कितने चले गए, चले जाते, हो सकता है रात में चले जाते। किसने प्रवचन सुनाया है, कहने में आ रहा है कि महाराज प्रवचन सुना रहे हैं, सत्य ये है कि तुम्हारा सौभाग्य प्रवचन सुना रहा है। बिना सौभाग्य के भगवान भी प्रवचन सुनाना चाहे और अपना सौभाग्य नहीं होगा तो अपन प्रवचन सुन भी नहीं पाएंगे। महानुभाव ये है अनुभूति, ये है पुण्य का कारण। जो कल मैंने कहा था, मत देखो कि भगवान तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम ये देखो मेरा सौभाग्य मेरे सामने बैठा है।
मेरा पुण्य मेरे सामने बैठा है, मैं सौभाग्य से मंदिर में आया हूं। ये जिस दिन आनंद की अनुभूति हो जाए, आप दरवाजा सजा रहे हैं, आप रास्ते में पन्नी आदि कोई भी लगा चलता है, मैं बुरा नहीं मानता, मैं तो आप लोगों की बेईमानी तो मैं खूब जानता हूं, लेकिन माफ इसलिए कर देता हूं, सुनना है कि तुम्हारा हृदय साफ है। दो चावल रख देते हाथ पे और क्या कहते, ओ के वसुद्रव्य समारी तुम डेगेदारी आनंदकारी। भगवान कहता है बुद्धू बनाना, दो चावल के अलावा कुछ नहीं उसमें, ना उसमें बादाम है ना उसमें नैवेद्य है। फल तो कैसे रखे थे थाली में, जैसे वो मिठाई की दुकान पर बाद काजू चिपका रहता ना, ऐसा एक बादाम रखा रहता और बाकी चावल चढ़ते रहते। कोई बात नहीं, चलता है, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं। चावल भली दो हैं, लेकिन भावना क्या है, अर्घ चढ़ाना। जब तुम एक भजन पाते हो, मोतियन चौक पुराए चंदन की चौकी बिछाए, तो हमें बड़ा हो जा रहा है, आज बड़ी सेठ की यहां पड़ गाया जा रहा हूं, क्योंकि ये भजन गा रहे हैं मोतियन चौक चंदन की, जब वहां देखते हैं तो चूना का चौक, कलई का चौक, और चंदन की चौकी के स्थान पर मिलती प्लाई की चौकी। आहा, क्या है महानुभाव। लेकिन भजन क्या गा रहा है? चंदन चौकी बिछाई, चिंता मत करना, पिलाई की चौकी है 100%, लेकिन जब तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुमने गुरु को चंदन की चौकी का पुण्य मिलेगा। भावना छोटी मत रखो, भली पिलाई है तो ठीक है, भावना छोटी मत रखो। एक बार बहुत शुरू की बात है, सन 1980-81 की बात, हम लोग क्षुल्लक थे, पहले ही चतुर्मास था मुक्तागिरी में, और अपने आचार्य से तो बिना बताए बिहार करते ही हैं। एक बार एक बिहार कर दिया मुक्तागिरी से, ऐसे जंगल में 60 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं, और सुबह सुबह बिहार कर दिया। छोटा सा गांव था, अब भी सब घबरा गए। उस समय सबके पास गाड़ियां भी नहीं थी, वो बैलगाड़ी वगैरह चलती नहीं ज्यादा। अब वो आचार्य का कहां तक पीछे करे बेचारे, बहुत छोटा सा गांव था महाराष्ट्र का, बिहार कर लिया। अब उधर नागपुर वालों को पता चला, तो जैसे तैसे एक जिजानी परिवार थे, जैसे तैसे वो गाड़ियों में सामान पटक के, अब सुबह 8 बजे उनको पता चला कि महाराज ऐसे रास्ते पे गए हैं, अब चौके की व्यवस्था तो करनी है, तो उन्होंने बेचारों ने सामान पटका, जैसे तैसे भर के आ गए। वो चौकी लाना भूल गए, सब सामान तो लाए लेकिन चौकी रखना, अब वो घबरा गए। जैसे तैसे उन्होंने भोजन बना लिया। अब हम लोग उस समय बहुत छोटा संघ था, बहुत छोटा, क्योंकि जब हम संघ में आए आचार्य श्री अकेले ही थे, कोई मुनि महाराज नहीं थे, कोई मुनि, आचार्य श्री के अलावा कोई था ही नहीं। सबकी दीक्षाएं मेरे सामने हुई, समय सागर जी, योग सागर की तो यही हुई थी, नियम सागर, और उस समय 3-4 साधु थे, कुल मिलाकर के शायद 13 साधु थे हम लोग। और वहां महाराज जी चौकी तो है ही नहीं, अब बताओ, और आप लोग बिना चौकी के बैठोगे नहीं, तो हमारी तो सारी मेहनत। और इतना घनघोर जंगल, वहां आदिवासियों ने वो घास की झोपड़ी बना के रखी थी रहने के लिए, उसमें आहार होना, कुछ भी नहीं वहां। अब वो मेरे पास आए, हम लोग, हम क्षमा साहब जी वाले बैठे थे, महाराज जी ये समस्या निपटाओ, कैसे निपटाए, चौकी तो है ही नहीं, आहार तो तैयार है, अब उच्च आसन पे आप कहते हो, क्योंकि आप नीचे आसन पे बैठोगे। अब हम लोग भी नए थे, अपन को भी क्या मालूम,
तो हम लोग सीधे आचासी पास पहुंचे। आचासी बाजू में पेड़ के नीचे बैठे थे, तो हम लोगों ने पैर दबाने लगे। तो आचासी कहते आकस्मिक पैर क्यों दबा रहे हैं? और छोटा जब पैर दबा तो समझ लेना कि उसका कोई ना कोई। तो हम लोगों ने बात छेड़ दी। अरे आचार्य, पहले जंगलों में साधुओं के आहार होते थे, वहां पर चौकी पाटा कहां से आते होंगे? कहां से पाटा लाए होते होंगे? और ऐसे थोड़ी कि वहां पहले कोई फर्शियां मिल जाए। हमने समझा ये कहने कि नहीं पत्थर की फर्शी बना, पत्थर की फर्शियां भी नहीं हो तो क्या करेंगे? तो आचार्य ने कहा देखो वही मिट्टी पड़ी थी, सो आचार्य ने मिट्टी उठाई हाथ से, हमारे सामने वो देख रहे हैं। महाराज ये महाराज जी बैठिए उच्चासन पर। इतनी सी मिट्टी उठा कर आचार्य ने कहा कि बैठिए उच्चासन पर। उन्होंने ये कहा नहीं, पूरी बात तो सुनी और हम लोग उठ गए। तो आचार्य कहते हैं छोकरे प्रश्न किया, पूरी बात सुनी नहीं और भाग गए। अब बच्चे तो बच्चे थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे, 22 साल की उम्र में। तो कितनी उम्र होती भाई बोलो? हम लोग सब प्राय 20-22 साल में ही संघ में प्रवेश हो गया। तो आचार्य देखते रह गए, इनने प्रश्न भी किया, उत्तर भी पूछा, लेकिन उसके बाद मैं 1 सेकंड भी नहीं रुका, क्योंकि वहां तो मामला दूसरा था। हमने कहा मिल गया उपाय। तो कैसे मिला? मैंने कहा आप तो कुछ नहीं करना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी रख देना, वो जमीन से थोड़ी सी उठा देना, जमीन से तो, और बस मिट्टी बना करके परघान हुआ। और आचार्य जी के आहार के बाद आचार्य ने खुद कहा आज चौथे काल का सिंहासन मिला था। आज चौथे काल का सिंहासन काहे का था? मिट्टी का। आनंद किसका था? चिंता मत करना, सब इसलिए मैं कह रहा हूं चलता है। भावनाओं का जो रूप रहता है, बाहर की परिस्थितियां अलग होती हैं, अंतरंग की परिस्थितियां अलग होती हैं। भावना जब होती है, तुम ये मत समझो कि तुमने क्या किया है, तुम्हें वो आनंद की अनुभूति। तुमने क्या बिछाया है इसका मायना नहीं रख रहा, तुमने महाराज को उच्चासन दिया है कि नहीं, उच्चासन दिया है कि नहीं अंदर से। और सिंहासन भी बैठा दो और उच्चासन नहीं मिलता है, इनका आज जन्म हमने सवेरे बताया था महाराज जी को। महाराज जी इनको गंदा लगा, आप गंदा लगा सवेरे। अब बीज प्रवचन में आशीर्वाद दिया गंदोदर, इसकी भी कहानी है। मैं बिना कहानी के तो कोई काम करने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम पकड़े बिना मुझे रहोगे नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा सैटेलाइट मेरे ऊपर लगे रहते हैं। सबसे ज्यादा पूरे भारत में सारी दुनिया की निगरानी किस पर रहती है? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां चल रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का एड्रेस मिलता है तो मेरा। ये मेरे भक्तों की कृपा है। आज भी यही कृपा होगी। विधायक जी आए तो बीज प्रवचन में महाराज ने प्रवचन रोककर आशीर्वाद दिया और पिछी लगाई, गंदोदक दिया। इसी स्थान पर कोई गरीब छोटा मोटा व्यक्ति आ जाता तो बोलो क्या होना था आज। यदि कोई छोटा मोटा व्यक्ति आ जाता तो बोलो हमारा पारा कहां पहुंचता है ना? आगे आगे भीतर वॉलंटियर लोग उठाओ इसको बाहर ले जाओ। मुझे भी गुस्सा आता
और नहीं हो तो एक आध करके देख लो। अब यार गुस्सा, और तुम्हें भी गुस्सा आएगा, तुम्हें भी बहुत गुस्सा आएगा। ये बीच प्रवचन में पहुंच गया, बस इसी का तो प्रवचन चल रहा था कि हमारा आशीर्वाद उनको है जिनके अच्छे दिन चल रहे हैं। यही तो अनुभूति कराना है। कौन आया है तुम्हारे यहां? ये नारा तुम लगाते हो, बोलो आप लगाओ। कौन आया? ये आगरा के जिनवानी चैनल ने नारा शुरू किया था। जब जिनवानी चैनल के ऑफिस में गया तो वहां पर कॉलोनी में ही था, तो वहां गया तो जिनवानी चैनल की टीम ने ये नारा तैयार किया था। ये नारा जिनवानी चैनल का है, ये नारा तुम लगाओ। मैं इसमें हस्ताक्षेप इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इस पे आचार्य जी ने सील लगा दी थी, है ना, और आपके पास प्रमाण पत्र भी है। और उस दिन मुख्यमंत्री आया था तो स्टेज पे भी लगाई थी कुंडलपुर में, 2 बार लगाई उन्होंने। गुरु की 2 बार सील लग जाए फिर उस पर कागज को मैं खारिज, लेकिन मैं उपदेश देता हूं। जब साधु आया, जब सुधा सागर आया, बाहर का नारा तुम जो लगाना है लगाओ, अंदर का नारा ने कौन आया? कौन आया? कौन आया? नहीं, कौन आया? मेरा सौभाग्य आया। अंदर का नारा कौन आया? कौन आया? बाहर। ये अनुभूति चाहिए। मेरा सौभाग्य आ रहा है, मेरे पुण्य का उदय आ रहा है, मेरे जन्म जन्म के संचय पुण्य हमने आ रहा है। किसका स्वागत कर रहे हो? मैं अपने सौभाग्य का स्वागत कर रहा हूं। मैं अपने सौभाग्य का स्वागत कर रहा हूं। किसको नमोस्तु कर रहे हो? कहने में आएगा महाराज पर अंदर है, मैं अपने सौभाग्य को नमोस्तु कर रहा हूं। किसका दर्शन कर रहे हो? मैं सौभाग्य का दर्शन कर रहा हूं। मेरे जन्म जन्म का पुण्य का उदय है। इसलिए यदि आपकी जिंदगी में ऐसा महसूस हो कि आज मेरे बहुत अच्छा दिन है, बस जिस दिन तुम्हारा अच्छा दिन हो उसी दिन का मैं तुम्हारा गुरु हूं। और तुम्हारा मामला उल्टा है, महाराज जी ये नहीं, देखो थोड़ा पलटो। जिस दिन मेरे बुरा दिन हो, जब कोई काम नहीं आता, ऐसे अटकी का बाबा नहीं हूं मैं। जब कोई काम नहीं आया तो चला आया, जब कोई काम नहीं आता तो बाबा, ऐसा भजन गाते आप लोग। तो भैया ऐसे मजबूरों का, ऐसी अटकियों का मैं बाबा नहीं हूं। मैं तो उनका बाबा हूं। सारा जगत तुम्हारा है, उस समय पुकारो कि सारा जगत तो है, बस अब बाबा जी और आ जाए तो काम पूरा हो जाए। सब कुछ मेरे पास है, बस गुरु मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए। जब कोई नहीं है तब आशीर्वाद की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोगों को मेरा आशीर्वाद नहीं फलता, मैं तो नहीं पता, मैं देता भी नहीं। अब वो थोड़ा बहुत फल जाए तो इनकी माना ये जाना है। जिनका कोई नहीं है उनके लिए आशीर्वाद नहीं है, जिनके सब कोई है उनको आशीर्वाद देता हूं और फलता भी है, फलता भी। आज जैसे विधायक जी आए, मैं आगम विरुद्ध कोई काम नहीं करता हूं। एक बार एक जयपुर से कुछ लोग थे, आचार्य सिंह पास गए, बनारस जी वगैरह सब लोग बैठे थे। सबने कहा महाराज जी आपके शिष्य सुधा सागर जी बहुत खतरनाक बोल रहे, हम लोगों की तो हालत ऐसी हो गई कि सभा के बीच में पड़ जाए तो हम बाहर ही नहीं आ पाए। हमारे स्मारक में तो ऐसी हालत कर दी कोई ढूंढने भी नहीं आ रहा।
वो था जहां हजारों लोग आते थे, आज वहां कोई आ ही नहीं रहा है, ऐसी हालत कर दी। आप उनको रोकिए ना थोड़ा। तो अपन को मालूम है कि हमारे आचार्य सुनते ज्यादा थे, बोलते सुनते सुनते। मुझे बेनारा जी ने बताया, आचार्य ने कहा अच्छा ये बात है, ये बताओ वो आगम वृद्ध तो नहीं बोल रहे थे? अब देखना भला आदमी, देखना वो आगम वृद्ध तो नहीं बोलते हैं। तो वो भला आदमी क्या कहता, नहीं आगम वृद्ध तो नहीं बोलते। अरे झूठी बोल देता, FIR लिखाने गया था, क्या शब्द निकले उससे, नहीं आगम वृद्ध तो नहीं बोलते। तो आचार्य ने कहा बोलने की टोन अलग अलग होती है। आगम वृद्ध बोले तो वो कैसेट ला देना और वो शास्त्र ला देना, मैं आदेश दे दूंगा। आगम वृद्ध नहीं बोलना चाहिए, आगम चक्कू साहब। यदि आगम वृद्ध कोई बात बोली हो तो आप बताइए कि महाराज ने आगम में वो बात नहीं है, ये आगम वृद्ध बात बोली है, मैं तुरंत टेक टू ऑर्डर आदेश दे दूंगा कि वो शब्द वापस लो, क्योंकि वो आगम में। अब वो कहता है भला आदमी, कहता कि नहीं सुन रहे हो रे मेरी FIR लिखाने वालों, जिसने FIR लिखाई वही FR लिखाएगा। और वो खुद कह रहा है कि नहीं आगम वृद्ध तो कभी नहीं बोले वो। आचार्य ने कहा फिर क्या करूं? इसलिए बेटा मैं आगम वृद्ध तो कभी कोई क्रिया करूंगा नहीं। और अभी आप कह रहे हो, आपने अभी की है बीच प्रवचन में, आपने विधायक जी को प्रवचन रोककर आशीर्वाद दिया है। ये कौन से आगम में लिखा है? और अभी कोई जनरल व्यक्ति आ जाता है, अब तो प्रवचन बदल गया, अब तो विधायक जी पे जाएगा प्रवचन। बहुत बढ़िया मजेदार चीज है, और पूरा लाइव में देख रहे हैं, तो सारा विश्व देख रहा है ना अभी। और ये घटना भी मेरी जिंदगी में पहली बार घटी है, और घटते समय भी मैं तुरंत सोच रहा था कि आज का व्हाट्सएप क्या चलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा व्हाट्सएप, मैंने कहा ना मेरे ऊपर ही व्हाट्सएप चलते हैं और मेरे ऊपर ही निगरानी रहती है। दुनिया क्या बोलती रहे, कोई बात नहीं, बैठ जाना। दुनिया क्या बोलती रहे इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है। दुनिया को क्या मतलब है, बोलो भाई, सुधा सागर ने क्या बोला। मैं इसको बुरा नहीं मानता, कम से कम दुनिया मेरी निगरानी तो रखती है। मैं कभी गायब हो नहीं सकता, मैं कभी गुम नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर दुश्मनों के सैटेलाइट लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा कितने साधु क्या क्या बोलते हैं, कोई उसकी खबर नहीं रखता, और तुम्हें अच्छा बुरा भी नहीं लगता, बस महाराज ने क्या बोला। तो मैं जब आशीर्वाद दे रहा था, मैं तुरंत समझ गया आज का नया व्हाट्सएप होगा। देखा महाराज जी ने प्रवचन रोक करके, और ऐसे में कोई छोटा मोटा आदमी आ जाता तो, और मुझे मालूम है कि शाम तक जिज्ञासा आएगी। अब जिज्ञासा के बाद हमें समाधान कितने जल्दी देना पड़ता है, और प्रश्न का कोई ठिकाना नहीं किया आ जाए। तुम्हारा प्रश्न एक से कोई प्रश्न तो है नहीं, लिखे हुए है नहीं, किस समय कौन सा प्रश्न कर दे, कितनी देर में समाधान देना है, तुरंत देना है। तो मुझे तो तुरंत आ जाता है। जैसे ही आशीर्वाद दे रहा था, मैं तुरंत शास्त्र में पढ़ रहा था, क्या ऐसे बीच में आशीर्वाद देने का आगम में उल्लेख है क्या? तुरंत मिल गया। महाराज का प्रवचन बंद हो गया, अपन तो करते समय कर रहे थे, एक बंद होने का प्रवचन। जिनवानी के अंदर एक साधारण व्यक्ति आया, उसने कहा साहब मैं बहुत परेशान था, भगवान से कहो ना, गणधर परमेष्ठी से कहा, इंद्र से कहा, मुझे महाराज के भगवान के दो प्रवचन, दो शब्द सुनवा दो।
नहीं, भगवान का समय हो गया, जब चाहे चले आते हो मुंह उठा करके, भगवान के प्रवचन का समय हो गया, अब नहीं बोलेंगे, अब दोपहर में आओ। 3 बार खिरती है धुनी। वो कह रहा है साहब मेरी माँ बीमार थी, मैं अस्पताल गया था, और भगवान यदि बिहार कर गए तो मैं वहां तक नहीं आ पाऊंगा। पूरी बात सुनना गौर से। भगवान के बिहार का तो कोई ठिकाना है नहीं। बिहार कर जाएंगे तो कभी मेरे नगर में भगवान आए हैं और 2 शब्द सुना दो तो सब कर, समय पर क्यों नहीं आते हो? बोले साहब मेरी माँ बीमार थी, अस्पताल गया था, मेरा बेटा बीमार था, अस्पताल गया था, बेटे को खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए उसको रोटी दोजी का इंतजाम कराने गया था। अब बेटा भूखा था रात भर का, तो मैं बेटे को रोटी इकट्ठी करने के भीख मांगने गया था, इसलिए मैं लेट हो गया। परिस्थितियां देखना। कहां गया था लेट होने में? अस्पताल। कहां गया था? बहुत परेशान था। बोले साहब जैसे तैसे मां को छोड़ करके आया हूं, जैसे तैसे बेटे को समझा के आया हूं, बस 2 मिनट 2 शब्द भगवान के मुख से सुन रहे। किसी ने नहीं सुने, सबने कुछ भी हो नहीं। यहां टाइम की पाबंदी होती है, 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद नहीं। कानून देखना, ये समोशन है, कोई इंडियन टाइम नहीं चलता यहां पर, ये समोशन है। यहां पर टाइम से भगवान बोलते हो, टाइम से अपने आप ऑटोमेटिक होता है। ठीक टाइम होगा भगवान की वाणी चालू हो जाएगी, ठीक टाइम होगा तो भगवान की वाणी 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होती। यहां कानून है, मालूम नहीं भगवान का दरबार है। स्वधर्म ने कह दिया, गणधर परमेष्ठी ने दिया, उसने सबसे फरियाद की, भगवान से कहा तो भगवान तो सुनते ही नहीं है। और जैनियों के भगवान तो उनके कान होते ही नहीं है, ये तो देखा, जैनियों के भगवान सुनते ही नहीं है, कान तो देखने के उनके। बेचारा बैठ गया कि अब दोपहर में भगवान की वाणी खेलेगी तब देख लेंगे। ठीक इसी समय, ठीक इसी समय उस देश का राजा चक्रवर्ती आ गया। बस उसको समझा ही रहे थे, कुछ नहीं, कोई प्रवचन नहीं चलेगा, टाइम से आया करो, जब भगवान तब बोलेंगे तब आप सुनना। ठीक उसी समय चक्रवर्ती आ गया, वहां का राजा आ गया। और जैसे ही राजा आया, और वो भी प्रवचन सुनने ही आया था, भगवान बोलने लगे। भगवान बोलने लगे, कोई टाइम नहीं, कानून सब गरीबों को होता है रे, अमीरों को कोई कानून नहीं होता है। पुण्य भगवान बोलने लगे, उपदेश चालू हो गया। टाइम नहीं था, समय नहीं था प्रवचन का। लेकिन जब तक राजा बैठा रहता है, चक्रवर्ती रहता है, भगवान बोलते रहते हैं। कोई कानून नहीं, कोई समय नहीं, कोई पाबंदी नहीं। चक्रवर्ती जिस समय आएगा भगवान बोल पड़ेंगे। मेरे अंदर एक थोड़ी सी खोट है, जब कोई मेरे पे उंगली उठाता है तो हम उसके सामने किसी बड़े को लग देते, इनको निपटाओ पहले। अब तुमने ये कहा कि महाराज जी आपने विधायक के लिए बीच में आपने मुंह देखी कि पक्षपात, तो मैं तो सामान्य छदमस्त हूं। अब मैंने तुम्हारे महावीर स्वामी को रख दिया कि प्रवचन का समय नहीं होते ही राजा के आने पर वो बोल पड़ते हैं, और साधारण पुरुष पे आए तो कोई कानून नहीं था। अब बोलो, महावीर स्वामी पक्षपाती बोलते नहीं हो? महावीर स्वामी बड़े आदमियों को एक लांछन और लगा है, हमारे ऊपर आचार्य पर तो लगा ही है। महाराज किसके हैं? अंदर से निकल रहा है।
गरीब को बेचारे को टाइम नहीं हो, बड़े आदमी को 2-2 घंटे सामायिक भी लेट हो जाए तो चलेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये सही है। सही है। और तुम दुखी हो और गरीब हो तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तुम सुखी हो और अमीर हो तो आके देख लेना, टाइम नहीं होगा तो मैं निकाल लूंगा। क्योंकि मैं भी तो महावीर का ही चेला हूं। महावीर, अब बोलो, महावीर सर्वज्ञ थे कि नहीं, अरहत थे कि नहीं? तो उनके समोषण में ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वो तो समोषण में है, वो तो अरहंत हैं, वो तो भीतरागी हैं। उनको क्या गरीब और क्या अमीर, उनको तो यही खबर नहीं कौन आया है कौन गया है। फिर वो वाणी अपने आप क्यों खिली एक राजा को देख करके? और एक गरीब आया था तो कानून चल रहा था कि अभी टाइम नहीं है, प्रवचन जब हो तब आओ। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हम तो बुद्धिपूर्वक बोल रहे हैं, भगवान के पास तो बुद्धिपूर्वक बोलते भी नहीं। किसने बुलवा दिया? भगवान बोले क्या? भगवान बोले क्या? नहीं, वो चक्रवर्ती के पुण्य ने बुलवा दिया। बोलो, भगवान भाग्यवान है कि भाग्यहीन? भगवान पुण्यवान है कि पुण्यहीन? तो पुण्यवान को बुलवाने के लिए पुण्यवानी चाहिए। भाग्यवान को बुलवाने के लिए भाग्यवान बन के जाओ। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान भाग्यवान है कि दुर्भागी है? सब लोग अपने अपने भगवान पे बोलो, बोलो। भगवान है तो रिश्तेदारी करना है। भाग्यवान भाग्यवान से मिलता है रे। भाग्यवान भगवान भाग्यवान से मिलता है। यदि तुम्हें इतनी दया हो तो कोई अमीर आदमी एक गरीब आदमी के बेचारे की बेटे की शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो भिखारी है, मजदूर है, तो तुम दया, तुम अमीर आदमी हो, सागर के सेठ हो, अपनी बिटिया उस गरीब को दे दो। क्यों? क्यों भाई? देवेंद्र जी, मैंने क्या बुरा कर दिया जो आप गर्दन उठा रहे? क्यों क्यों नहीं दे रहे हो? अरे वो गरीब है बेचारा, वहां तुम किसको ढूंढोगे? अपनी बराबर एक आचार हो, एक विचार हो, एक बराबरी का ढूंढते हो, इसलिए समधी बोलते हो। समधी किसे बोलते हैं? समान बराबरी का, बराबरी का हो। कोई व्यक्ति अपने से कमजोर से रिश्तेदारी नहीं बनाता। हर व्यक्ति या तो बड़े से बनाएगा या बराबरी वाले से बनाएगा। ये नीति है और यही नीति धर्म क्षेत्र में है। यदि भाग्यवान है तुम्हारे भगवान और तुम्हें कृपा दृष्टि चाहिए तो दुर्भाग्य बन के मत जाओ, भाग्यवान बन के जाओ और भगवान से कहो, भगवान कौन आया है?